गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी हमारे चैनल के साथ हो सके। आज की सेशन हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं। रेगुलर क्लासेस आपको मिल रहा है। कल कुछ कारणवश क्लासेस नहीं ले पाए थे साथियों। आज फिर से एक नई जोश, एक नई ऊर्जा के साथ हम आ गए हैं। आज हम 30 एमसीक्यूज लेने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज है साथियों, समास पर आधारित है। जी हाँ, संधि से जुड़े हुए एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी ले लिया है। आज की सेशन में समाज से जुड़े जो एमसीक्यूज है, 30 एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यूज पर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। एक एक करके उन तमाम एमसीक्यूज को हम चर्चा करते हैं। चलिए, हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 30 एमसीक्यूज 30/30 आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? परिभाषा को ही प्रश्न के रूप में रख दिए हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? जल्दी से साथियों इसका आप सभी जवाब देंगे। चलिए, तो साथियों जल्दी जवाब देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? बहुत सरल है ये सही जवाब। इसका उत्तर हो जाएगा बी, समास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा। प्रश्न 2 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमने इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी साथियों को बता दिया है। ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह और डी विच्छेद। जल्दी बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, समास का अर्थ है संक्षेप में, है ना भाई? समास का क्या अर्थ है? संक्षेप। इसका उत्तर हो जाएगा ए, दूसरा का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब कौन सा पद अव्ययी भाव को शो करता है? प्रश्न क्रमांक तीसरा की हम बात कर रहे हैं ना। तो देखो, अव्ययी भाव समास को बताना है। अव्यय जो कभी नष्ट नहीं होता। तो भाई ए गृहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन और डी कुमारी। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर जल्दी बताइए। गृहागत ये तो नहीं होगा, आचार कुशल ये भी नहीं, कुमारी भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? प्रतिदिन। प्रति शब्द यहां नष्ट होगा क्या? नहीं। दिनों दिन, देखो यहां पर क्या है? प्रत्येक दिन, है ना भाई? प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन की बात कर रहे हैं, रोज की बात कर रहे हैं। वो शब्द क्या है? जुड़ा हुआ है ना? प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न 4 क्या कहता है? रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। प्रश्न क्रमांक 4। देखो, विशेषण और विशेष्य की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो कहां कौन सा समास आ जाएगा इसमें? कर्मधारय आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 4 का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां है हमारा। देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? अब कर्मधारय समास किसमें है? रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। ए चक्रपाणी, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पलम या डी माता पिता। कर्मधारय अर्थात कर्म को जो धारण करेगा,
ठीक है, तो क्या होगा देखो, कर्मधारय मतलब ये क्या आ जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न क्रमांक 5 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 का हम बताते हैं, नीलोत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है साथियों, रेलवे की ही परीक्षा में पूछा गया है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। यहां पर दोनों पद अप्रधान होगा, ठीक है, तो बताएंगे प्रश्न क्रमांक 6वां का। तो दोनों पद अप्रधान होंगे, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रश्न क्रमांक 6। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय, जल्दी से आंसर दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं साथियों आप सभी के उत्तर का। जितेंद्रिय, अब जितेंद्रिय ऐसा कुछ है, शब्द है ना भाई, जो इंद्रियों को जीत चुका हो, है ना, उसका कोई थर्ड ऐसा है, मतलब ये क्या चीज को शो कर रहा है, बहुव्रीहि को कर रहा है ना भाई, तो इसका उत्तर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखो इसमें 8वां प्रश्न, 8वां क्या है, देवासुर, देव असुर। अब देवासुर में कौन सा समास है, ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 8वां प्रश्न बताएंगे, जल्दी से। देव और असुर, इसमें संयोजक चिन्ह लगा हुआ है ना, देव असुर ऐसे देश जैसा चिन्ह लगा रहता है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, डी द्वंद्व समास। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर, जल्दी से बताएंगे प्रश्न क्रमांक 9। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, देशांतर जो शब्द है आपको स्क्रीन पर दे रहा है, दिखाई। तो तत्पुरुष समास आएगा सी 9 का। ठीक है, मैच कर लेंगे कितना सही जा रहा है आपका। प्रश्न क्रमांक 10वां में आ जाते हैं, रेलवे के ही परीक्षा के प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ, प्रश्न क्रमांक 10। अब दीनानाथ में इसका उत्तर जल्दी देंगे, ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु या डी द्वंद्व समास। दीनानाथ, अब दीनानाथ में कौन सा समास होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए कर्मधारय। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां है साथियों हमारा। 11वां प्रश्न है जो हम ले रहे हैं स्क्रीन पर आपके, मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन, जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न क्रमांक 11 का। मुख का दर्शन तो तत्पुरुष हो गया ना भाई, इसमें किसी प्रकार से सोचने की जरूरत ही नहीं है 11वां प्रश्न में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां है, रेलवे के ही परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन या डी पुरुष सिंह। प्रश्न क्रमांक 12वां, जल्दी से आंसर देंगे साथियों, हम इंतजार कर रहे हैं। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। पंचानन, ये 100% आपका उत्तर आ जाएगा, पंचानन है ना। पंच आनन किसके होंगे भाई, स्वयं भगवान ब्रह्मा के होते हैं ना। चलिए प्रश्न 13 पर आइए,
तो प्रश्न 13 है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर बताएंगे, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, नच और बहुब्रीहि। 13 प्रश्न क्रमांक। तो निशाचर बहुब्रीहि समास है भाई, राक्षस की बात यहां की जा रहा है, निशाचर का अर्थ। अब प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा शब्द, ठीक है ना, ये जो चौराहा शब्द है उसमें कौन सा समास है पूछा जा रहा है। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या डी द्विगु। तो जो चौराहा शब्द है उसमें कौन सा समास है? द्विगु, ठीक है। बीएड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसके पहले का प्रश्न भी बीएड में आया हुआ है और प्रश्न क्रमांक हमारा 15 भी बीएड में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। दसमुख में कौन सा समास है? यहां पर 10 है, 14 प्रश्न में भी 4 लिखा था, इसलिए ये क्या हो गया, देखिए 14 प्रश्न 4 था, द्विगु हमने बोल दिया है ना भाई, लेकिन अब यहां पर भी 10 लिखा है, तो क्या यहां पर भी द्विगु होगा? अर्थ को आप समझें, हर चीज में द्विगु समास नहीं होगा भाई। द्विगु और बहुब्रीहि में यही तो अंतर है, लोग उसको समझ नहीं पाते, इसलिए गलत हो जाता है। तो दसमुख में समास आ जाएगा बी, बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा, सुपुरुष में कौन सा समास है? जल्दी से उत्तर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय या डी द्वंद्व समास। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी कर्मधारय, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 का। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए साथियों, जल्दी से उसका उत्तर। तो प्रश्न 17 है, द्विगु और विशेष के योग से बने कौन सा समास है? अर्थात योग से दोनों बने हुए सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17, ठीक है। जल्दी से आंसर देंगे। प्रश्न क्रमांक 17, विशेषण और विशेष से कर्मधारय बनता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न 18 देख लो भाई जल्दी से। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। अब इन आजीवन, भूदान, सप्ताह और पुरुष, इन चारों में कौन सा है जिसमें द्विगु समास है, उसको आपको बताना है। अब द्विगु मतलब जो गणनीय होगा, संख्या से जुड़ा हुआ, तो सप्ताह है ना, सी हो जाएगा 18। प्रश्न 19 देख लो भाई, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? प्रश्न क्रमांक 19 है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जल्दी से, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय होगा? तो तत्पुरुष, ठीक है। 19 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए तत्पुरुष, ठीक है ना। चलो प्रश्न क्रमांक 20 है भाई, जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी। किसमें सही समासिक शब्द है? अब सही समासिक शब्द किसमें है ये बताना है आपको, रेलवे की परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। 4 ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? समासिक शब्द दीवा, रात्रि, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 है, देखिए स्क्रीन पर 21, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास, अब द्विगु मतलब जो इसमें संख्यावाचक हो, ए अन्वय, बी दिन रात, सी चतुरानन या डी त्रिभुवन। जल्दी से उत्तर देंगे। प्रश्न क्रमांक 21, भाई चतुरानंद तो इस किसी भगवान को बता दिया ना, इसमें ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो बात उत्तर आ जाता है अपना सीधा त्रिभुवन, है ना। चलिए डी हो जाएगा 21। प्रश्न 22वां पर आ जाए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 22 हमारा है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है।
द्वंद्व समास, ए पीताम्बर, बी नेत्रहीन, सी चौराहा या डी रुपया पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्या आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 22 का डी, क्या आ जाएगा रुपया पैसा। भाई द्वंद्व समास बीच में डेश जैसा लगा है ना, तो यही तो पहचान है, या और शब्द इसमें जुड़ा रहता है रुपया और पैसा, तो यही आएगा, डी आ जाएगा इसका 22 का। ठीक है, चलो प्रश्न 23 है भाई, बैंक के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से आंसर देंगे। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अब यथाशक्ति का समास विग्रह करोगे तो शक्ति क्या होगा, जैसा जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। जल्दी उत्तर देंगे भाई। प्रश्न क्रमांक 23 का दमदार क्वेश्चन, दमदार आंसर, आप बहुत सरल उत्तर है, तोड़ गए, समझो, जोड़ गए। तो 23 का हो जाएगा सीधा सीधा हमारा सी, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24 आ गया, बैंक के ही एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पाप पुण्य, सरल बहुत ज्यादा, डेश लग गया, मतलब कौन सा आएगा, पाप पुण्य में कौन सा समास होगा हम बता नहीं रहे हैं, जल्दी से आंसर देंगे साथियों। द्वंद्व समास, बहुत ही सरल। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 है हमारा 25, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबा है जिसका उदर। भाई मैं तो स्पष्ट कर दिया, अब इसका विग्रह कर दिया, तो इतना आसान को तो बना ही लोगे ना। क्या हो जाएगा लंबोदर। अब लंबोदर किसको बोलेंगे, भगवान गणपति बप्पा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि में आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न 26 है, जल्दी से देखो, देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम को पहले उसको तोड़ के तो देखो, देश के लिए प्रेम, यही आएगा क्या, हम तोड़ेंगे तो, हाँ, देश के लिए प्रेम, के लिए किस में लगेगा, तत्पुरुष में, भी आ जाएगा इसका उत्तर, है ना। ठीक, चलो भाई प्रश्न क्रमांक 27 है अपना, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर शब्द में बताना है हमको कौन सा समास लगा है, परमेश्वर शब्द, जल्दी से आंसर दीजिए। ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी अव्ययी भाव। प्रश्न 27, तो प्रश्न 27 का क्या होगा, परमेश्वर, परमेश्वर जो ईश्वर परम है, विशेषता है ना भाई, कर्म धारा है, उसके कर्म बता रहे हैं, बी हो जाएगा 27 का। ठीक है, चलो प्रश्न 28वां देखें जल्दी से। प्रश्न 28 में है, अनायास में कौन सा समास है। गजब का प्रश्न है जी, जल्दी से बताओ, अनायास में कौन से समास है वे संगवारी हो। प्रश्न क्रमांक 28, जल्दी से बताओ भाई, इस अनायास में कौन सा समास है, जल्दी से बताओ आप मन। अब अनायास में मुझे तो ये भी समास नहीं दिखता, द्विगु भी नहीं दिखता, द्वंद्व भी नहीं दिखता, अव्ययी भाव भी शो नहीं हो रहा है, तो अपना ये आ जाएगा ए। ठीक है, चलो प्रश्न 29, गौशाला। अब गौशाला में कौन सा समास है, गो माने गाय, शाला मतलब जान रहे हो तो भाई गायों को रखने की एक शाला होती है ना, उसी को तो गौशाला बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो गायों के लिए शाला। अब के लिए फिर यहां पर आ गया, मैं ही बता दे रहा हूं यार, आप सभी का आंसर है ना, तो चलो भाई बता दो, गायों के लिए, कर्म को के लिए, भाई कर्म तत्पुरुष, तो तत्पुरुष आ गया ना यहां पर, तो फिर के सरल प्रश्न है जी। चलो अंतिम प्रश्न हमन लेवथन, समास में नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह, नवग्रह। ठीक है, नवग्रह जानता ना भाई, सत्यनारायण की कथा होते हमार घर में, तुहर घर में, जम्मो संगवारी मन के घर में,
तो नवग्रह के पूजा करते, नवग्रह देवता के, है ना भाई। तो प्रश्न क्रमांक 30 के उत्तर जल्दी देवा। देखा भाई ये मेरा काउंटिंग है, संख्यावाचक शो करत है, मतलब का हो जाही द्विगु समास। ठीक है, तो आज के हमन 30 ठन प्रश्न ले डारे हैं संगवारी हो। अब ये 30 अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न ला हम लिए हैं, और इन 30 प्रश्नों में आपका कितना प्रश्न सही हुआ वो आपको कमेंट में बताना है भाई। हम सबका कमेंट देखते हैं, जिसका जितना सही हुआ उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ तक आप सफल हो चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की सेशन हम यही विराम देंगे। कल की सेशन में हम फिर से चर्चा करेंगे एक नए यूनिट के एमसीक्यूज के साथ। ठीक है ना। आज की एमसीक्यूज हम खत्म करेंगे, कल फिर गजब का एमसीक्यूज चलेगा। एमसीक्यूज सीरीज में सभी साथी जरूर जुड़ा करें। प्रातः 9 बजे एमसीक्यूज सीरीज आती है हमारी, तो प्रातः की एमसीक्यूज सीरीज के साथ आप सभी जुड़े। आपकी जो तैयारी है उसको और परिपक्व बनाया जा रहा है। चोट करने से वो कड़ा भी होता है, कमजोर भी होता है, लेकिन हमारा काम कठोर करने का है, कमजोर करने का नहीं। वही हम कर रहे हैं। तो ना तो आपको हथौड़ा की जरूरत है ठोकर मारने के लिए, न तो आपको पत्थर खरीदने की जरूरत है भाई। हम हर चीज निशुल्क दे रहे हैं, है ना भाई। आप बस पढ़ो, आ जाओ रेगुलर क्लासेस में। हम यही चाहते हैं, आपसे हम पढ़ने का शुल्क नहीं लेते। हमारा उद्देश्य आपको निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, और यही हम कर रहे हैं। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक साझा जरूर करें। जय हिंद।